हेलो स्टूडेंट्स, आपका बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में त्रिभुज ट्रायंगल की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और एक्सरसाइज जो कि ट्रायंगल बेस्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज, सबसे पहले हम त्रिभुज की थोड़ी सी एक जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज, देखो नाम से ही हमें पता चलता है, इसके नाम में ही है त्रिभुज। त्रि मतलब तीन और भुज यानी के भुजाएं, ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों। अगर इंग्लिश में बात करें तो ट्राइएंगल, ट्राई मीन्स वही थ्री और एंगल्स मीन्स कोण, एंगल्स, तो जिसके अंदर तीन कोण हो उसको भी हम ट्राइंगल या त्रिभुज कह सकते हैं। तो अगर हम फिगर बनाएं इसके लिए तो ये एक हमें यहाँ पर फिगर मिलती है इसकी, ये एक साइड, ये दूसरी साइड और ये हो गई इसकी तीसरी साइड, ए बी सी। तो ये तीन साइड्स हैं इसकी, एक, दो और तीन। तो इसलिए हमने क्या कहा, तीन साइड्स होने के कारण में इसको त्रिभुज कहा गया। और ये तीन एंगल्स हैं, एक, दो और ये तीन। इसी कारण से इसको ट्राइएंगल या त्रिकोण भी इसको हम कभी कभी कह देते हैं, त्रिकोण। तो किसी भी ट्राइंगल के जो पार्ट हैं, कितने पार्ट होते हैं किसी भी ट्राइंगल में? 6 पार्ट होते हैं। किसी त्रिभुज में कुल 6 भाग होते हैं। 6 भाग कैसे? 3 भुजाएं और प्लस 3 कोण। जैसे इस वाले जो हमने यहाँ पर फिगर बनाई है, इस त्रिभुज में 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी और सी ए। तो ये 3 भुजाएं हो गई। और अगर हम 3 कोणों की बात करें, ट्राइंगल्स में जो 3 एंगल्स हैं, तो 3 एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल हो जाएगा, और तीसरा एंगल बी ए सी या सी ए बी, कैसे भी कह सकते हैं हम। तो 1 2 3, 3 तो भुजाएं हो गई और 3 कोण, 1 2 3, तो 3 + 3 6 पार्ट्स किसी भी ट्राइंगल में हमें मिल जाते हैं। उसके अलावा ए बी और सी, ए बी और सी, ये क्या हैं? इसके 3 शीट्स, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं। 3 इसके वर्टेक्स हैं किसी भी ट्राइंगल में। तो किसी भी ट्राइंगल में जो मुख्य भाग हैं वो तो हैं 6, 3 भुजाएं और 3 कोण, और 3 उसके जो हैं वर्टेक्स होते हैं, जो उसके नाम के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकते हैं। अब कोई भी ट्राइंगल के जो है वो तल को हमारे जो पेपर है उसको जो 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, जैसे कि एंगल्स ने किया था। एक तो इसका इंटरनल पार्ट, एक इसकी बाउंड्री और एक इसका ये एक्सटर्नल पार्ट। तो इंटरनल पार्ट अभ्यंतर जिसको बोलते हैं हम, इंटीरियर, फिर इसकी बाउंड्री जिसको कि हम परिसीमा भी कह सकते हैं, और तीसरा इसका एक्सटीरियर, बहिर्भाग। अब इतने ही जानकारी हमें यहाँ पर मिलनी थी। इसके बेस्ड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1।
त्रिभुज ए बी सी का एक रफ चित्र खींचिए। ड्रॉ अ रफ फिगर फॉर ट्राइंगल ए बी सी। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए। इंडिकेट अ पॉइंट P इन इंटीरियर ऑफ द दिस ट्राइंगल। और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु P अंकित कीजिए। इंडिकेट अ पॉइंट Q इन द एक्सटीरियर ऑफ दिस ट्राइंगल। बिंदु A इसके अभ्यंतर में है या इसके बहिर्भाग में है। तो ये हम यहाँ पर एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। हालांकि मैंने ऊपर की हुई है, वो भी चल सकती है हमारी। ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, रफ फिगर हो गई। फिर इसने कहा कि इसके इंटीरियर में एक पॉइंट P, तो ये हो गया इसका इंटीरियर और इसमें एक पॉइंट P हो गया। फिर इसके एक्सटीरियर में एक पॉइंट Q, तो ये हो गया इसके एक्सटीरियर में पॉइंट Q हो गया यहाँ पर। फिर इसने कहा कि पॉइंट A इसके अभ्यंतर में है या बहिर्भाग में है। तो पॉइंट A इसकी ना तो इसके इंटीरियर पार्ट में है, ना ही इसके एक्सटीरियर में है, बल्कि पॉइंट A इसके बाउंड्री पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिंदु A त्रिभुज की परिसीमा पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, मैं वो फिगर बना देता हूँ यहाँ पर। ये फिगर है और A B C और ये D। तो इस फिगर को देख करके हमें पहला इसमें है कि 3 ट्रायंगल्स की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द 3 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। तो 3 ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं देखिए। एक तो ट्रायंगल है सबसे बड़ा वाला ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सबसे बड़ा ट्रायंगल। फिर इसके 2 पार्ट किए, एक पार्ट ये हो गया ए डी बी और एक पार्ट हो गया ए डी सी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और फिर ये तीसरा ये हमारा कंप्लीट था। तो 3 ट्रायंगल ए बी सी हो गए। एक तो ट्रायंगल ए बी सी हो गया, एक ट्रायंगल हो गया ए डी बी और तीसरा हो गया ट्रायंगल ए डी सी। तो ये 3 ट्रायंगल्स हमने इसमें आइडेंटिफाई किए। फिर बी पार्ट में क्या कहता है कि 7 कोणों के नाम लिखिए। नेम द 7 एंगल्स इन दिस फिगर। तो एक एंगल ये है, एंगल बी ए डी यहाँ वाला। फिर एक एंगल ये है, एंगल ए डी बी, और एक एंगल ये है ए बी सी कह लीजिए चाहे डी कह लीजिए, एंगल ए बी डी। फिर इसके बाद में एक एंगल यहाँ पर है, एंगल ए डी सी। फिर एक एंगल ये है, एंगल ए सी डी। फिर एक एंगल यहाँ पर है, एंगल डी ए सी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, हमें बताने हैं 7। तो 7वां एंगल कहाँ होगा? 7वां एंगल ये दोनों एंगल्स को मिला करके ये जो एंगल बनता है ये वाला होगा हमारा 7वां एंगल, एंगल बी ए सी। तो ये इसके अंदर 7 एंगल्स हो गए। फिर सी पार्ट में इस आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। नेम द 6 लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर। तो 6 रेखाखंड, एक तो रेखाखंड ए बी है, एक रेखाखंड ए सी है, एक ये है सी डी, एक है ये बी डी,
एक है AD, 1 2 3 4 5 और छठा होगा B से लेकर C तक। BD और DC उसी के पार्ट हैं, तो छठा हो गया BC। तो ये हो गए 6 इसके लाइन सेगमेंट्स। फिर D पार्ट इसका, किन दो त्रिभुजों में कोण B उभयनिष्ठ है। इन विच टू ट्राइंगल्स एंगल B इज कॉमन। एंगल B ये वाला किन दो ट्राइंगल्स में आता है ये? तो एक तो ट्राइंगल ABD में आ गया ये, और एक आ गया ट्राइंगल ABC बड़े वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल B कॉमन है। उसी तरीके से एंगल C कॉमन है किसमें? ACD, ट्राइंगल ACD में और ट्राइंगल ACB में, इन दोनों में ये ट्राइंगल कॉमन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में एक्सरसाइज 4.4 जो कि ट्राइंगल्स रिलेटेड एक्सरसाइज थी वो यहाँ हमारी आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.4 करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।